भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 13/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, भक्ति मार्ग की पुस्तक अलग है जिससे मनुष्य नीचे ही गिरते हैं। शास्त्र पढ़ने वालों को, भक्ति करने वालों को भक्त आदमी कहा जाता है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। भक्ति से तुम कितने नीच बन पड़े हो। ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चे जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनके वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बैठे बैठे यह विचार आते हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, जो दर्जा पढ़ते हैं, वह जरूर बुद्धि में होगा ना, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो यह जानते हो हम विष्णु डिनास्टी में जाएंगे। विष्णु का 2 रूप है, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि ही अब अलौकिक है और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सभी बातें हैं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में हम बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है। वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और वह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, आदि मध्य और अंत सभी की बुद्धि में यह चलता होगा। यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रिज्यूनेट होने, अर्थात यह शरीर बदल देवता शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इनको बदलकर ऐसा लेने का है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखलाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो हमको सभी से ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, हमको देवी देवता बनाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं सो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हैं और कोई को नई दुनिया का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अभी आता है ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, तो जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाप समझाते हैं तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है ना। तुम्हारा सारा दिन यही ख्यालात चलता होगा, हम आत्मा हैं। हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो अभी पावन बनने के लिए हम पावन बाप को याद करते हैं। याद का अर्थ भी समझाया है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना, बच्चे कितना समय याद करते हो। याद करने में ही माया की लड़ाई होती है। तुम खुद समझते हो यह यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में माया विघ्न डालती है, अर्थात याद बुला देती है। कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं परंतु माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, परंतु फिर भी तूफान लगते हैं। आज क्रोध का तूफान, आज लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में हम सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। बाप बहुत याद किया, आंसू भी याद में बहते रहे। बाप की याद में रहने से तुम बहुत मीठे हो जाएंगे। यह समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बच्चे हिसाब निकालते हैं कल्प में कितने मास, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड्स होते हैं। ये दुनिया कितने वर्षों, कितने मासों, दिनों, कितने घंटों, कितने मिनटों, कितने सेकंडों की बनी हुई है। बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष की आयु तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सकेंगे। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस सारे चक्र में कितने जन्म हम लेते हैं,
कैसे डिनाइस्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। ये बिल्कुल नई नॉलेज है नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, वहाँ देवताएं रहते हैं। तुम कहेंगे अर्जुन हम मनुष्य हैं, देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंच। अभी तुम बच्चे समझते हो हम सभी से न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमको पढ़ाने वाला न्यारा बिल्कुल विचित्र है। उनको यह साकारी चित्र नहीं है, वह है ही निराकार। तो बाप पढ़ावे कैसे? तो खुद बतलाते हैं मैं फलाना तन में आता हूँ, तन में आता हूँ वह भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु यह तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। यह बातें तुम ही सुनते और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है। आत्मा अविनाशी अमर है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से नॉलेज ले रहे हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेती है? हम आत्मा। आत्मा अविनाशी है। मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी चीज में मोह रखते आए हो, अभी समझती हो हम आत्मा हैं, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ फलाने की आत्मा ने आज बाप को बहुत याद किया, मुझ फलाने की आत्मा ने यह भाषण किया। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है रचयिता कौन है। इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता है तो अक्षर जरूर कर्तव्य पर आते हैं। यह भी तुम समझते हो। और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा और परमात्मा बाप याद हो। बाप ही ये नॉलेज देते हैं कि अपन को आत्मा समझो। तुम अपन को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। एक दो को कहते भी हैं ना तुम तो उल्लू हो, फलाना हो। सन्यासी लोग भी कितने नाम रखते हैं, सर्प सर्पणी है, उल्लू पाजी है, क्योंकि 84 लाख योनियां कहते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं। जो कहते हैं वह इस समय उस क्वालिटी के हैं। ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। हम कोई उल्लू पाजी गधा नहीं बने हैं। यूं आत्मा तो सभी चीज में है। कलकत्ते में एक आदमी है जिसने ये खास स्टडी की है कि झाड़ आदि सभी चीज में आत्मा है, परंतु कोई में जड़ है, कोई में चैतन्य है। मनुष्य में सभी से चैतन्य है। इसलिए गायन भी है आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सभी से जास्ती महिमा है। एक बाप की आत्मा की कितनी महिमा है। वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम खुद भी दुख हरता सुख करता हो हर एक के, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो जो सभी का दुख हर सुख देते हैं, सो भी आधा कल्प के लिए। यह नॉलेज और कोई में है नहीं। नॉलेजफुल एक ही बाप है, हमारे में नो नॉलेज। एक बाप को ही नहीं जानते हैं तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो हम पहले नॉलेजलेस थे, कुछ भी नहीं जानते थे, बेबीज थे। बेबी में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना ही नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कि कर्मातीत अवस्था है। कर्म अकर्म को कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ अपन को जानते हैं। वह फूल है, इसलिए सभी को कशिश करते हैं, जैसे अभी बाप कशिश करते हैं। बाप आए ही हैं कशिश कर तुम सभी को फूल बनाने। तुम्हारे में भी कई बहुत खराब कांटे भी हैं। 5 विकारों रूपी कांटा है ना। इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कोई कोई की चलन जैसे कांटे मिसल है, भों भों करते रहते हैं, जैसे कि जंगली कांटा है। कांटों का जंगल भी होता है ना। बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, और कोई झाड़ में इतने बड़े बड़े कांटे नहीं होते हैं। भेंट की जाती है मनुष्यों की। बाप समझाते हैं इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य बैठे हैं, इसलिए इसको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है।
फिर सतयुग में माया ही नहीं होगी, तो ये कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी हो नहीं सकता। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह सभी नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अभी तक हर दिन ही बदल जाते, एक्टिविटी ही बदल जाती। 5000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में नोंधा हुआ है, वह बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है, ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। आत्मा अविनाशी है, उनमें 84 का पार्ट है, सतयुग से लेकर अभी तक। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। यह स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इनके पहले जानते थे कि हमको यह बनना है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। तुम पहले नंबर में यह थे, फिर तुम नीचे उतरते उतरते अभी क्या बन गए हो। दुनिया को देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य हैं। इनकी राजधानी का विचार करो क्या होगा। यह जहाँ रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरों आदि के महल होंगे। बुद्धि में आता है अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहाँ हम अपने ऐसे मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं नीचे से कोई द्वारिका निकल आएगी जैसे शास्त्रों में दिखाया है। शास्त्र नाम चला ही आता है, और कोई नाम तुम रख नहीं सकते हैं। और किताब होते हैं पढ़ाई की, और दूसरे नॉवेल्स होते हैं, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते हैं। वह है पढ़ाई की किताब। भक्ति मार्ग की पुस्तक अलग है, जिससे मनुष्य नीचे ही गिरते हैं। शास्त्र पढ़ने वालों को, भक्ति करने वालों को भक्त आदमी कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान है ना। अभी वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? जरूर कहेंगे भक्ति का। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। भक्ति से तुम कितने नीच बन पड़े हो। मनुष्य जानते हैं भक्ति के पीछे फिर है ज्ञान। भक्ति का वैराग्य करना है। अंधश्रद्धा की भक्ति को दुर्गति कहा जाता है, ज्ञान सद्गति देने वाला है। बाप इशारा देते हैं अंधश्रद्धा वाली भक्ति माना ही दुर्गति, ज्ञान माना ही सद्गति। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में बहुत ही दुखी रहे हैं। अभी बाप हमको सुखदायी बनाते हैं। सुख धाम को ही स्वर्ग कहा जाता है। सुख धाम में चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। यह ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, वह तो आत्मा आत्मा ही है। फिर जब आत्मा शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है। शांति धाम, मुक्ति धाम में रहती है। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों का हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट आ जाएंगे अपनी जगह पर। जो हिंदू से मुसलमान बनते हैं उनको शेख कहते हैं। शेख मोहम्मद बदल कर आया है। इन सभी बातों से और कोई समझ नहीं सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, इनमें ही सभी मूंझ पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप। कृष्ण तो देहधारी है, इनको दादा कहेंगे। सभी भाई भाई हैं ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है, यह भी अभी तुम जानते हो। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सभी नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए सभी अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करते हैं, वह है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं। अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को। यही समय है जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं ना। याद आता है कितना समय अलग हुए हैं। बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही सुनाते हैं। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। सेकंड सेकंड जो एक्ट चलती है वह नहीं। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड से। एक सेकंड पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हैं, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड पास कर आए हैं।
पूरा 5000 वर्ष होगा, फिर 1 नंबर से शुरू होगा। एक्यूरेट हिसाब है ना, इतने मिनट इतने सेकंड भी नोट करते हो। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था, तुम गिनती कर बताते हो। कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लिया है, शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते हो। कृष्ण की तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो, पूरा लिखा हुआ भी होगा। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, मिनट सेकंड। शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता, पता भी नहीं पड़ता है कि कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय प्रवेश किया। साक्षात्कार तो हुआ कि हम फलाना बनेंगे, दुनिया को आग लगेगी। मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते हैं। उनका तो अवतरण भी अलौकिक है, वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और जो भी अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है। तो ये सभी बातें जो बाप सुनाते हैं, इनकी बुद्धि में चिंतन चलता है, विचार सागर मंथन होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक न मिले दूसरे से, करोड़ों एक्टर्स हैं। ये इतना बड़ा मांडवा जैसे कि यह एक बेहद का हॉल है, वह छोटे छोटे हॉल हैं, यह है बेहद का हॉल। इसमें बेहद का बाप आकर बेहद के नाटक का राज समझाते हैं। अभी तुम बेहद के बाप द्वारा बेहद की नॉलेज को जान गए हो। अच्छा, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है विजयी रत्न भव। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सदा बाप का साथ स्मृति में रहे तो माया जीत और बाप को साथी बनाने से विजयी रत्न हो जाएंगे। बाप का साथ रहे तो सदा खुश निर्विघ्न रहेंगे, सदा महावीर और निर्भय रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।